दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैथ्स ऑफ। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, कंटिन्यूस स्टडी कर रहे होंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाएं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप उन वीडियोस को वॉच कर सकें। यहाँ पर जो है लिस्ट, मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है ना, हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट में क्या क्या मेथड यूज होते हैं और क्या क्या बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। फंक्शन हम फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। और बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, जो पहले से ही बने हुए हैं। पाइथन का बहुत बड़ा बिल्ट इन लाइब्रेरी है। बिल्ट इन लाइब्रेरी का मतलब बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जिनको आप सिर्फ कॉल करके यूज कर सकते हो, उनके लाइन ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फंक्शन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो फंक्शन क्या होता है, एक कोड का सेट होता है, एक पर्टिकुलर नाम के अंदर उस कोड को रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है उस पर्टिकुलर लाइन को हमको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हम उसके नाम से ही उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि कैलकुलेटर का मुझे एक प्रोग्राम बनाना है तो मैं उसके लिए एक वेरिएबल लूँगी, फिर उसमें एक दूसरा मेथड करूँगी, फिर एक दूसरा मेथड, फिर उसके अंदर मैं प्लस ऑपरेशन करूँगी और उसके बाद उसको प्रिंट कराऊँगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम मुझे इतनी सारी लाइन ऑफ कोड लिखनी पड़ी, लेकिन इस लाइन ऑफ कोड को अगर मैं किसी सम के अंदर रख दूं और फिर बाद में जब हमें सम की ज़रूरत है मैं तो सिर्फ इसको ये लिख करके मैं काम चला लूँगी, ये जो मेरे पास है, ठीक है। तो हमारा इतना सारा लाइन ऑफ कोड हमारा बच गया है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फंक्शन जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हमारा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ना सिर्फ पाइथन में बल्कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस का जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर देख लीजिए मेथड, मेथड यानी कि जैसे लेंथ एक मेथड है, मेथड यानी कि एक फंक्शन है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग करी गई है, वो प्रोग्रामिंग हमको नहीं पता क्या है, ठीक है। लेकिन जब प्रोग्रामर उसको बना देते हैं, उसके अंदर सेट कर देते हैं, तो फिर बाद में हम उसको सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, यूजर डिफाइन फंक्शन हम बना सकते हैं, अपने खुद के लाइन ऑफ कोड रख सकते हैं और उनको अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो लेंथ ये क्या करता है, रिटर्न द लेंथ ऑफ लिस्ट पास एज द आर्गूमेंट। ये क्या करता है, लिस्ट में जितने भी आर्गूमेंट पास किए गए हैं उनकी लेंथ प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ लिस्ट है, लिस्ट के अंदर आर्गूमेंट क्या है, 10 20 30 40 एंड 50। तो ये क्या बताएगा कि कितने आइटम है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आइटम है, तो यहाँ पर इसने रिटर्न किया 5। देखिए यहाँ पे गलती मत करिएगा, इसको जीरो से काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए, 0 1 2 3 4, तो ये 4 आइटम वो इंडेक्सिंग होती है जीरो से, लेकिन एलिमेंट तो यहाँ 5 है ना। इंडेक्सिंग तो 0 से 4 तक आपकी जाएगी, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर एलिमेंट की बात करी जाए तो वो एलिमेंट कितने हैं, 5। तो ये लेंथ बताता है कितनी लेंथ है, ठीक है। इसके बाद एक और है यहाँ पे लिस्ट, क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट इफ नो आर्गुमेंट इज पास्ड। अगर कोई आर्गुमेंट नहीं दिया गया है तो एम्प्टी लिस्ट शो होता है। इसके लिए क्या है, लिस्ट वन और लिस्ट, और इसके अंदर क्या है, हम सिंपल लिस्ट दे देंगे और जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये एम्प्टी लिस्ट आपको शो होगा। ये इस तरह से खाली बॉक्स वाला। कभी कभी क्या होता है कि जब उसको अप्रोप्रिएट डेटा नहीं मिलता तब भी ये खाली वाला लिस्ट आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्रिएट अ लिस्ट ऑफ सीक्वेंस इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट। तो यहाँ पर देखिए जैसे स्ट्रिंग किसकी बात करी जा रही है, लिस्ट की। तो यहाँ पे एस टी आर इजक्वल टू इतना दिया गया, ये एस टी आर मतलब ये आपका स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट वन, और इसके अंदर एस टी आर पास कर दिया गया और लिस्ट वन को क्या कर दिएगा, प्रिंट, ठीक है ना। तो ये एक ए ई आई ओ यू आपका जो है लिस्ट आपका शो हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अपेंड, अपेंड का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अपेंड का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अच्छा मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, इसके बाद इसका हम एग्जांपल भी करके देखते हैं। तो अपेंड एक सिंगल एलिमेंट पास्ड एन आर्गुमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। कोई लिस्ट बनी हुई है और उसके लास्ट में एंड में हमको कुछ जोड़ना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपेंड का यूज करेंगे। द सिंगल एलिमेंट कैन ऑल्सो बी अ लिस्ट। तो सिंगल एलिमेंट भी वो क्या होगा, लिस्ट का पार्ट होगा। यहाँ पे देखिए एक हमारे पास लिस्ट है जिसमें 10 20 30 40 गिवन है, और ये लिस्ट वन में हम अपेंड करेंगे क्या, 50। तो अपेंड मेथड का यूज करेंगे डॉट ऑपरेटर के साथ, और ये लिस्ट वन को जब हम प्रिंट कराएंगे तो 50 इसके साथ में ये ऐड हो गया, ठीक है। इसी तरह से लिस्ट वन है 40, लिस्ट वन में हम अपेंड करा रहे हैं 50 60, तो लास्ट में क्या, डॉट अपेंड ये 50 और 60 हमने लास्ट में किया, तो ये भी क्या हो गया 50 एंड 60। द सिंगल एलिमेंट कैन ऑल्सो बी अ लिस्ट। तो जो एलिमेंट होगा वो भी एक लिस्ट का पार्ट होगा, तो उसके अंदर क्या हो गया कि नेस्टेड टाइप में लिस्ट आ गई, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक्सटेंड एक मेथड होता है। एक्सटेंड क्या करता है आपका, एक्सटेंड मेथड अपेंड ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट पास्ड एज आर्गुमेंट टू द एंड ऑफ गिवन लिस्ट। यहाँ पर क्या हो रहा था, देखिए अपेंड अ सिंगल एलिमेंट पास्ड एज एन आर्गुमेंट एट द एंड ऑफ लिस्ट, ठीक है ना। तो दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। तो इनमें फर्क क्या समझ आया आपको, कि जो अपेंड होता है ना, अपेंड ये क्या करेगा, एज अ लिस्ट के फॉर्म में ही डेटा को ऐड कर देगा लिस्ट के अंदर। जैसे देखिए यहाँ पर ये आपके पास एक लिस्ट है, आपने अपेंड किया 50 50 हो गया,
ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जब आप लिस्ट दो आइटम आप 50 और 60 इसके अंदर क्या कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं, तो ये 50 60 आपका लिस्ट के फॉर्म में ही अपेंड हो जा रहा है। एक्सटेंड में क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड में आप अगर कोई डेटा आइटम इसमें रख रहे हैं तो वो एज अ पार्ट ऑफ लिस्ट के फॉर्म में ही वहाँ पे वो ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, एक्सटेंड हो जाएगा उसी में। यहाँ पर देखिए इंसर्ट क्या है, इंसर्ट एलिमेंट एज एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स इन द लिस्ट। मतलब आपको कहीं पे चेंज भी करना है तो आप इंसर्ट का यूज करेंगे, लाइक 10 20 30 40 50 है और आप चाहते हैं कि 20 की जगह में क्या आ जाए, 30 की जगह में 25 आ जाए, तो सिंपली आपको वो जगह मेंशन कर देनी है और वहाँ पे क्या एलिमेंट चेंज करना है वो आप कर सकते हैं, तो ये इंसर्ट हो जाएगा। लाइक टू कौन सा हो गया, 10 0 1 2, टू 30 की जगह पे आ गया तो टू वाला एलिमेंट को हमको 25 कर देंगे। तो देखो अभी 30 की जगह पे यहाँ पे 30 की जगह पे क्या आ गया, 25, और सेकंड पोजीशन में क्या आ गया, 25 हो गया और ये आगे आपका एक्सटेंड हो गया, आगे बढ़ गया, ठीक है। इसी तरह से 05 का मतलब कि फर्स्ट वाला जो पोजीशन है, जीरो वाली जो जगह है वहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, 5 और उसके बाद क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ पे ये हो गया 5 और उसके बाद ये 10, बाकी के एलिमेंट आगे एक्सटेंड हो गए। काउंट, काउंट का मतलब क्या होता है कि ये सिंपली काउंट करेगा, रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन एलिमेंट अपीयर इन द लिस्ट, कि कौन जैसे लिस्ट वन डॉट हमने काउंट 10 कर लिया तो 10 कितनी बार आया, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी बार आई है, ठीक है ना। तो 10 यहाँ पे कितनी बार आया है, तो 1 2 3, 3 टाइम आया तो 3 इसने रिपीट कर दिया। ऐसे लिस्ट वन डॉट काउंट 90 कितनी बार आया है, 90, तो यहाँ पे 0 टाइम आया तो देन 0, ठीक है। इसके बाद इंडेक्स, रिटर्न इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द एलिमेंट इन द लिस्ट, if the element is not present value error is generated, ठीक है ना। अगर एलिमेंट नहीं है तो वैल्यू एरर देगा, ठीक है ना। लिस्ट डॉट इंडेक्स 20, 20 जो है इंडेक्स है तो ये कहाँ पे है, इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है 20 की, तो 20 की इंडेक्स वैल्यू क्या है 1, ठीक है। इसी तरह से लिस्ट वन इंडेक्स 90, 90 इसमें कहाँ है, नहीं है, देन ये क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू एरर नहीं है क्योंकि उसमें आइटम जो अगर वो आइटम मिल जाता है तो उसका इंडेक्स वैल्यू क्या है उसको रिटर्न कर देगा। रिमूव, रिमूव क्या करेगा, लिस्ट में से वो आइटम पर्टिकुलर आइटम को रिमूव कर देगा जिसको भी आप रिमूव करना चाहते हैं। जैसे लिस्ट वन डॉट रिमूव 30 में रिमूव करना चाहती हूँ, 30 आपका लिस्ट में से रिमूव हो गया, ठीक है। इसी तरह से 90 रिमूव करना चाहेंगे तो है ही नहीं, तो फिर ये क्या होगा, आपका वैल्यू एरर आएगा। पॉप, return the element whose index is passed as a parameter to the function and also remove it from the list. If no parameter is given, then it return remove the last element of the list. तो ये पॉप क्या करेगा, पॉप का भी अपना यहाँ पे देखिए लिस्ट है, आप लिस्ट अच्छे से देख लीजिए। फिर इसके बाद लिस्ट डॉट पॉप 3 मैंने कर दिया, तो पॉप 3 का मतलब क्या है, 0 1 2 3 यानी 40, ठीक है ना। तो डॉट 40, तो 40 को इसने क्या कर दिया, पॉप कर दिया लिस्ट से। अब यहाँ पर लिस्ट में 40 आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा, दिख रहा है क्या, जो लिस्ट प्रेजेंट हुई है 40 दिख रहा है, नहीं। फिर इसी तरह से लिस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर ये पूरी पूरी लिस्ट आपके पास गिवन है, लिस्ट वन डॉट पॉप, और इसमें कुछ भी हमने नहीं दिया है ना, हम पॉप करा रहे हैं, रिमूव तो करा रहे हैं लेकिन हम कुछ एलिमेंट नहीं दे रहे हैं, तो बाई डिफॉल्ट वो लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर देंगे, 60 को इसने क्या कर दिया, डिलीट। काफ़ी सारे हैं यहाँ पे और है। ये शॉर्ट रिवर्स का मतलब है कि जस्ट ये अपोजिट कर देगा, है ना, ये जो स्ट्रिंग गिवन है इसको ये अपोजिट कर देगा, जैसे ये स्ट्रिंग गिवन है तो इसको ये अपोजिट कर देगा। शॉर्ट, शॉर्ट का क्या हुआ, एलिमेंट द गिवन लिस्ट इन प्लेस, तो शॉर्ट का मतलब एक सीक्वेंस में अरेंज करना। तो ये टाइगर जेब्रा लायन एलिफेंट डॉग है तो लिस्ट को ये क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा। सॉर्ट लगा दिया तो अब कैसा हो जाएगा, ये अल्फ़ाबेटिकल हो जाएगा, है ना, सी डी ई एल, है ना, इस हिसाब से। इसी तरह से अपने हिसाब से लिस्ट वन इज इक्वल टू 34, ये ऐसा ऐसा करके है, और आपने इसको कर दिया शॉर्ट डॉट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। अगर आपने रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर दिया तो ये एक सीक्वेंस में जो है, शॉर्टेड का मतलब तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सॉर्ट करना एक स्ट्रिंग को किसी फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, लिस्ट एज अ पैरामीटर एंड क्रिएट अ न्यू लिस्ट, एक नई लिस्ट बनाएगा सेम एलिमेंट को लेकर के और उनको एक सॉर्टेड ऑर्डर में लगा देगा। जैसे ये वाला एक लिस्ट हो गया, सिमिलरिटी इनमें थोड़ी थोड़ी है तो उन सिमिलरिटीज़ को भी देखना ज़रूरी है, प्लस आपको पता होना चाहिए कहाँ हम क्या चीज़ें यूज़ करेंगे। लिस्ट टू है, सॉर्टेड लिस्ट वन, ठीक है ना, तो लिस्ट टू में सॉर्ट होके जाएगा, लिस्ट वन है ये पहली लिस्ट है और लिस्ट टू में सॉर्ट होके लेता जाएगा, और फिर इसके बाद लिस्ट वन को इन्हें प्रिंट करा दिया। तो लिस्ट वन में है 23 45 11, और लिस्ट टू में क्या जाएगा, शॉर्टेड डेटा जाएगा, असेंडिंग एडर टू डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, सॉर्टेड मेथड का यूज़ करके। मिन क्या करेगा, सबसे स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट है उसको यहाँ पे ला करके आपको शो कर देगा, लिस्ट में जो भी स्मॉलेस्ट है, यहाँ पे 12 है तो 12 आ गया। मैक्स क्या करेगा, सबसे बड़ी वैल्यू को दे देगा, और सम क्या करेगा, सम क्या करेगा, लिस्ट में जितने भी आइटम है उनका सबका सम निकाल देगा, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको बिल्ट इन फंक्शंस
जो है वो इतने सारे आपको प्रैक्टिकल करने हैं, तो चलिए इसको एक बार चलते हैं और इनका प्रैक्टिकल करके हम